अलका दीदी बोल रही यार तब ये तक ना, तो कुछ इन अच्छा लोगों की हिस्ट्री आ रही है तुमसे पूरी। जाकर कोई अरे ये राम। पूछो तो ये बात तो कंफर्म इन्होंने भी की थी अफेयर वाली। अब अफेयर की कंफर्म नहीं कर रही है ना, अफेयर कोई अफेयर नहीं था, प्री हम प्लान नहीं है। मानते भाई, हम नहीं मानते। हम अलका जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ वो हमें पूरी बात बताओ, आधी अधूरी बात बता के जाती है ये। अब लगता है कटघरे में अलका दीदी को रखना पड़ेगा सवाल पे सवाल। ऐसे कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी आपने? अरे ये फिर वो यार बोलते समझ में अरे नहीं आ बेटा रहा। ऐसा नहीं है ना, बेटा तुम समझो। अरे कभी ये ना उनके अर्पिता बस लाइव भाई ने, बच्चे फिर आती है। उनके उतार भाई देते हैं ने भी अपनी। पहली चोट पे क्यों एक्सेप्ट किया? मतलब ये तो कुछ अलग ही, ये तो अलग ही हो गया। ऐसे थोड़ी कैसे पॉसिबल हो सकता है यार इतनी बड़ी बात? अच्छा ठीक है, अफेयर नहीं था, ठीक है अफेयर नहीं था। तो लपी अफेयर, लपी कह रही अफेयर था, 1.5 साल से वो जानती थी। इसके हर फंक्शन में क्यों जाती थी लपी? मैं बार तो जूता मार दूं, निकल यहाँ से, मेरे को हम्म। नहीं जाना। लपी क्यों हर बार प्रोग्राम में गई है उसकी? जगत दीदी गॉड के हर नोस। प्रोग्राम में गई है। वही तो अब समझने 31 वाली बात है, इट्स बर्बाद। कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हम कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड। समझ पा रहे। हम एवरीडे सोचते हैं 2 दिन शांति हो गई तो तीसरे दिन कुछ अलग ही मुद्दा आ जाता है। इन लोगों को अभी गलतियां अपनी एहसास ही नहीं होगी, जब तक इन लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर लेंगे ना, इनमें नहीं आने वाला हमने करा क्या लाइफ में। और जब निकल जाएगी ना लाइफ एज फ्रेज इनके, तब समझ में आएगी अरे हमने क्या किया। बिल्कुल कुछ भी नहीं आ आ, रहा इन लोगों को। प्रियम जी, हाँ जी बोलिए, म्यूट करा है सबने। स्वाति जी, प्रियम जी, ज्योति कौर जी, बताइए। हाय यश मॉम जी, कैसे हो आप? हाय ज्योति जी, आप तो बिल्कुल मेरा नेम राशि हो। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। मैंने अभी लाइव देखी थी अलका जी की, और मैंने 2-4 दिन पहले ब्लॉग भी बनाया था। मुझे हम्म। जेठू जी को लेके सवाल है। हाँ बताओ ना। मुझे ये सवाल है कि जेठू जी क्यों, मतलब अभी इस जगत दीदी के लिए क्यों आ रहे हैं? ये पहले मनीषा के लिए क्यों नहीं आए? यार अभी इसका जवाब तो जेठू वही जी दे को सब पाएंगे कि पता उनके था कि दिमाग में 1.5 साल क्या से चल चलो क्या रहा है। जी, चल रहा है, मैं उस बताती हूँ, कमरे का मैं कोई बताती हूँ राज क्या नहीं है। था, तो हम्म। क्यों नहीं बोले जेठू जी? हैं? नहीं ये जेठू अभी जी ने इतना एक्चुअली क्लीन चिट वक्त दे बहुत रहे हैं। बोलने की कोशिश की थी। क्लीन चिट नहीं दे हम्म। रहे हैं वो, उधर से उनकी बातों को ना घुमाया जा रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम्म। उनसे गलती हुई है, लेकिन अब इन हम्म। चीजों को खत्म करो। रीजन ये है, एक तरफ ये हम्म। फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर है। जो गलती तो दोनों हम्म। तरफ से हुई है ना, गलती तो लप्पू ने भी की है और गलती लप्पी ने भी की है, क्योंकि लप्पी ने चीजों को, सब चीजों को जानते हुए इग्नोर मारती रही। यस। तो जो लोग कह रहे लप्पी की गलती नहीं थी, मैं तो मानती हूँ उसकी बहुत बड़ी गलती थी, तभी पकड़ के एक बात कूटना चाहिए था बताओ लप्पू दीदी, को। दीदी एक चीज हाँ जी। बताओ, जब 1.5 साल से 3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तब जेठू भैया को ये पता बोलना था ना कि जो कमरे का राज इतना बड़ा राज था, इसमें कोई राज वाली बात भी नहीं थी। जो आज डिस्क्लोज हुआ वो 3 महीने तो डिस्क्लोज कर सकते थे ना, इतनी कोई बड़ी बात तो थी नहीं। सब कुछ देखो नहीं है वो दीदी लोग ना सब। बड़े हैं, नहीं वो लोग ना बड़े हैं और समझदार है, यही राज था भाई, ये राज तो पहले से ही हमें पता था कि ये चीजें हैं। कोई राज नहीं था, बकवास था वो सिर्फ कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के लिए। और आप खुद सोचो कि मतलब सरिता जेठू जी कितने सम्मानित व्यक्ति होंगे, जिनको पता था सब कुछ कि भाई ये करवाने वाली नेहा भी मिली हुई है, फिर भी उसका नाम तक नहीं लिया था उन्होंने। ये लोग शांत हो गए थे। अभी भी इनको पता है कि भाई इनके साथ कितना बुरा किया है और करवाया है, फिर भी ये लोग चाह रहे हैं कि भाई ये चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी है। बाकी उसकी गलती वो को तो कोई बात पर्दा सही। नहीं डाल सकता है, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन बस यही है कि इंसानियत की वजह से थोड़ा सा इंसान सोच रहा है कि चलो ठीक है, खत्म हो जाए। मुझे बस अलका दीदी की लाइव अगर मुझे ज्वाइन करने को मिले, एक सवाल उनसे पूछना है। उन्होंने कई बार एक चीज टारगेट की है कि क्या कहते हैं, जो होने वाले जगत जीजा जी थे, उन्होंने ये सारा ड्रामा ऑनलाइन क्यों करवाया? जो ड्रामा था वो सॉल्व इंटरनली हो सकता था, ठीक है, इंटरनली हो सकता था। क्या उनकी बहन होती उस जगह तो वो ये ड्रामा करते? उनका ये क्वेश्चन है अलका दीदी ने, उन्होंने अपनी लाइफ में बोला है या अपनी वीडियोस में कई बार बोला है कि अगर जगत जीजा जी अगर होते, अपनी बहन के साथ भी ये करते। मैं सिर्फ इतना यार पूछूंगी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये बात उसने बोली है ना अलका ने, तो गलत बोली है। मैं साफ बोलूंगी गलत बोली है, क्योंकि वो भी ठीक है अफोर्ड रही है उस पे, जगत जीजू पे, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो दीदी कुछ नहीं देखो है। एक चीज बोलो, सोशल मीडिया पर नहीं है, सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर नहीं है। अगर जगत जीजा जी सचिन को फोर्स नहीं किया होता कि तुम ऑनलाइन दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ, तो अपना मैटर ऑनलाइन सॉल्व करो, जो भी चीजें हैं, तो क्या आपको पता होता कि आयरन लेडी ऐसी है? क्या आपको पता होता कि लप्पू ऐसा है, लप्पी ऐसी है? किसी को पता होता? किसी को नहीं पता होता, सब जमीन में जी रहे होते। आज ही वो ये आयरन लेडी असली, बन के बैठी ये होती। रियल आईडी है जो पैनल में ऐड हुई है के सरिता। गालियां दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं ना, तो उसका रीजन आप क्यों बने? आप तो एकदम किनारे हो गए थे, आप तो शांत हो गए थे, आपकी तो चीजें खत्म हो चुकी थी, फिर आपको क्यों घुसना था इन सारी चीजों में? और फिर जिसका पक्ष लेके आप आए हो, क्या उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है? उसके चेहरे पे कहीं कोई गिल्टी दिखी? भैया, और आपके मैंने टाइम उसके भी इतने उन्होंने वीडियो बोला था देखे। क्या? आपके एक सेकंड, सपोर्ट एक में तो सेकंड, मेरी उन्होंने। बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। इतने टाइम में मैंने उस लेडी के चेहरे पे कभी कोई गिल्टी नहीं देखी, कभी कोई सिकन नहीं देखी, कभी ये फील ही नहीं हुआ उस लेडी के चेहरे से कि वो अपनी गलतियों को लेकर के गिल्ट में है। जो इंसान गिल्ट में ही नहीं है, उससे आप क्या माफी मंगवा लेंगे, हमें बता दीजिए। और 3 महीने पहले जब उसी ने आपकी ऐसी की तैसी की, तब तो फिर आपने, तब तो वो आपके सपोर्ट में नहीं आई थी।
तो आज आप तो किनारे थे, आप किनारे रहते। आपने तो अपनी जनता को अपनी तरफ अटैक्ट कर लिया था। आपकी जनता आपको प्यार करने लगी तो सब कुछ भूल गई थी। आपने ये सब क्यों किया, हमको बता दीजिए, बस इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है आपसे। सॉरी मैम, गलती हो गई थी, समय खराब था हमारा, क्योंकि हम इमोशनल हो गए सब चीजें सुन के। तो यहाँ भैया पे अब अगर तो आपकी यही है गलती, भैया अब कि आपकी आप गलती हो इमोशनल गई, हो गए। एक मिनट, अब आपकी गलती हो गई है तो आप अपनी गलती अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, अपनी गलती सुधारिए और इस गंदगी से दूर रहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि काजल की कोठरी में जब आप घुसोगे तो दाग लगेगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर दाग लगेगा। उस दाग से खुद को बचा के अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, माफी मांगिए, बात खत्म करिए। उनका मैटर है, वो अपना चाहे जैसे उसको रखें ना रखें, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने 1.5 महीने में नहीं रखा तो वो आज भी नहीं रखेंगे, किसी के कहने से नहीं रखेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीजों से दूर कर लीजिए खुद को, इसी में आपकी भी भलाई है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद इतने मैच्योर हैं कि आपको सही गलत अपना पता है। और मुझे ये पूछना है जेठू भाई से कि ऐसी क्या मजबूरी आपको हो गई कि आपको उनके लिए बोलना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग बिल्कुल किसी तरह की गालियां खा रहे थे। कोई मजबूरी नहीं बहन, किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं, कि बस हम एक इंसान है, इतनी सी मजबूरी है। बट आप ये भी तो सोचिए ना, जब आप लोग के लिए इतना बुरा बोला जा रहा था तब वो एक लाइन भी आप लोग के लिए नहीं बोली थी, और बोल रही थी A to Z निकलेगा, 5 साल पहले के भी चिट्टे खुलेंगे। फिर आप कैसे उनसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए कि आप उनके बचाव में आ गए? अब क्या आई कहें थिंक वो मैम, उस दिन रोने वाला, आई थिंक वो जो उस दिन रोने वाला वीडियो आया ना लाइव, हम उस वीडियो मैम ने एक मिनट, बहुत लोगों को बहुत इम्पैक्ट इसके बारे में तो मैम इतना ही कहूंगा कि हम नेहा नहीं है और नेहा जेठू भाई नहीं है, बस इतना ही कहूंगा इस बारे में। ठीक है सर, लेकिन अभी आपको ना अलग हो जाना चाहिए इन सब चीजों से, आपको ये ओके मैम, बीच में नहीं आना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ज्योति मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी, मनीषा का आपने देखा कि आज कितना वीडियो डाल रही है वो, तो कहीं ना कहीं स्वाति ने सही बोला था कि इनका प्लानिंग था ऐसा दिखाने का, और अभी सब धीरे धीरे ऑन ट्रैक आ रहे हैं। एक सेम डे में 5-6 वीडियो मनीषा का है और लाइव भी देखते जाते हैं हम, तो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। अभी एकदम से क्या हुआ ना, थोड़े हाँ दिनों में इतनी जल्दी जल्दी क्विक हमने इतने सारे फैसले ले लिए ना कि वो फैसले समझ ही नहीं पाए कि हमने वो फैसले सही लिए या गलत लिए। सो अभी थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ। लेट देम आने दो उन्हें फ्रंट पे अच्छे से, 1-2 दिन देखें जरा, उसके बाद अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे ही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको इमोशनली ट्रैप में फंसा दिया और मैं हाँ खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या ये। क्योंकि ऐसा अरे मैं ऐसी चीज बताऊं, हो गई कि मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि ये हुआ क्या। मैं आप बताऊं, समझ रहे हो? हाँ जी। ज्योति पीयू को ऐड कर लो एक बार, वो काफी टाइम से पीछे बैठी हुई है। ये हुआ है कि इन्होंने वो जो एंगेजमेंट को में भी इनको ऐड किया था। एंट्री नहीं मिली है उसका बदला लिया है, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। और लप्पी ने आज इतने सारे वीडियो इसलिए डाले हैं क्योंकि लप्पू सिवान जा रहा है, सिवान हाँ वीडियो में बोल और जा रहा घर मम्मी के पास, एक दिन सेम डे 7-7 8-8 वीडियो डाल रही है, इतना खुशी। अब वो गाएगी ना मेरा पिया घर आया वो वाला गाना, हाँ हो सकता है। इसलिए। हाँ जी संध्या जी, आपको कुछ पूछना है तो संध्या जी पूछ लीजिए आप। संध्या जी आप पैनल पे हो, कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मुझे जेठू जी से बोलना है। हाँ जी जी पूछिए। मैम, जिस लड़की ने इतना गलत किया जेठू जी, आप उसका साथ मत दीजिए। आप ना, हम आपको देखते हैं आपके वीडियोस, आपकी वाइफ के, आप उसको इतना सपोर्ट करें ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि है ना, वो आपको जिस तरह ना, एक वीडियो आया था ना जिसमें वो बोल रही थी कि आपके घर में क्या क्या हुआ है हम बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो लेडी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसने आपकी वाइफ के बारे में सोचा नहीं, आप उसको जाके इतना सपोर्ट, आपको पता है वो लड़की के अंदर ना कोई वो नहीं है। आपने कभी उसको देखा है, लग रहा है कि वो बहुत गिल्ट है या उसको गलतियों का एहसास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक तरफा ही गलती हुई है, वो उस लड़के से, और उससे कोई गलती नहीं हुई है। हम लोग ना, मैं इसको पहले भी सपोर्ट नहीं करती, बट मैं ये सोचती चलो ठीक है यार, उसकी एक बच्ची है, हमें उसे इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, छोड़ दो, उसने जो किया ऊपर वाला उसको सजा देगा। लेकिन क्या है ना, उसने जो आपके साथ किया, और आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, आई थिंक सो, वो रोती थी आके लाइव में, तो हम मुझे ना देख के बहुत खराब लगा कि आपने उसको इतना सपोर्ट किया और उसने आपके बारे में इतना बोला। मेरे को यही चाहती हूँ कि आप है ना उसको सिर्फ उसकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे, नहीं तो ऐसी औरतें है ना 10 और खड़े हो जाएंगे और गलती करेंगे और सीना ठोक के बोलेगी कि हाँ हमारी गलती नहीं। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा पक्का। हाँ, और हम लोग आपके व्यूवर्स हैं, हम लोग आपको